कोडरमा के 17 वर्षीय आकाश कुमार ने वो कर दिखाया जिस पर आज पूरा झारखंड गर्व कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली चोटियों पर 17,500 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराकर आकाश ने जिले का नाम रोशन किया। झुमरी तिलैया निवासी आकाश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग स्थित NIMAS से एडवांस पर्वतारोहण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। वह कोडरमा के पहले NCC कैडेट बन गए हैं जिन्होंने यह कठिन प्रशिक्षण हासिल किया। करीब 1 महीने तक बर्फीले और दुर्गम इलाकों में रहकर आकाश में कठिन ट्रेनिंग पूरी की। देश भर के 20 लाख NCC कैडेट्स में से सिर्फ 8 का चयन हुआ था, जिनमें झारखंड के अकेले आकाश शामिल थे। कोडरमा लौटने पर रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत हुआ। पूरा NCC कैडेट की टीम और मां ने बेटे की आरती उतारी और खुशी से भावुक हो गई। जोहार, अभी इस वक्त हम कोडरमा जंक्शन में मौजूद है, जहां कोडरमा का एक युवक ने रिकॉर्ड बनाया है। 17 साल की उम्र में लगभग 17,000 फीट कई चढ़कर अभी कोडरमा जंक्शन पहुंचे हैं। ये NCC कैडेट भी है, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत एवं बधाई आपको। थैंक यू। कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले तो जय हिंद एवरीवन। और ये हमारे सबसे पहले तो मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हम जाने से ये मना कर रहे थे, लेकिन वो उन्होंने हम वहाँ तक भेजा। सबसे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल विजय कुमार सिन्हा मेडल, जो मेरे साहब हैं, CO साहब। उसके बाद हमारे नवीन सर, राधिका मैम, पूरा ऑल बटालियंस जो हमारे सपोर्ट किए, वहाँ तक पहुँचाया। जितना भी कठिनाई हुए, हमें नवीन सर हर एक बार कॉल करके पूछते रहते थे, क्या हुआ बेटा, कैसे हुआ, हर एक बात पूछते रहते थे। उसके बाद कैंप गए तो हम लोग को स्टेप बाय स्टेप लेके जाया जाता था। उसके बाद फिर हम लोग को थोड़ी कठिनाई आती थी, बट कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी ऊपर तक गए। कैसे गए? क्या आप NCC कैडेट भी हैं? आप वहीं से ट्रेनिंग ली? सबसे पहले तो हम लोग जो निवास है, हम लोग कामाख्या स्टेशन पे उतरे थे। सबसे पहले जो निवास है यहाँ से ऊपर 6,000 फुट पे है जी। उसके बाद फिर हम लोग सीधा 9,000 फुट पे गए थे ऊपर। फिर वहाँ पे कुछ दिन लगता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते रहे थे वहाँ पे, क्लाइंबिंग किया। उसके बाद फिर सीधा हम लोग ऊपर ही गए थे। ऊपर में ऑक्सीजन की भी कमी बताई जाती है, तो कैसे वहाँ कमी संघर्ष किए और ऊपर पहुंचे? पूरा कमी होता था, बट क्या होता था कि स्टेप बाय स्टेप चलने से फिर वो मैनेज हो जाता था। कितने लोग आप लोग साथ में चल रहे थे यार? हम ऊपर लोग तक कितने लोग पहुंचे? हम लोग टोटल ऊपर 39 गए थे। ऊपर तक पहुंचे थे। जब भारत का फ्लैग आप लहराया होगा, उस टाइम कैसा फीलिंग था आपका? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम झारखंड नवादा बस्ती कोरिया डी के रहने वाले हैं। कहाँ से NCC कैडेट की तैयारी कर रहे हैं? कहाँ पर? 45 झारखंड बटालियन NCC कोडरमा। कैसा फील हो रहा है जिस तरीके से स्वागत कर रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हमारे साथ NCC कैडेट के भी काफी लोग हैं। आप लोग भी स्वागत के लिए पहुंचे सर। किस तरह से प्रशिक्षण देते हैं जो वहाँ तक? जो हमारी जो कोडरमा का 45 बटालियन NCC है झारखंड में, ये कम समय लगभग 10-12 साल हुए हैं इसको यहाँ स्थापना हुई। जब से आए हैं तो जो यहाँ के NO सर हैं, जो मैम ट्रेनिंग करके आई हुई है, सारी के मेहनत के बदौलत बच्चे को हमेशा उत्साहित करके हमारे पास कैंप में भेजते हैं। कैंप में हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और आने वाले कोर्सों से अवगत कराते हैं, ताकि ये बहुत कठिन होता है। 18,000 फीट पर जाके सर्वाइव करना ये बड़ा मुश्किल वाला काम है। ये पीछे से किसी सपोर्ट या उनके माता पिता के आशीर्वाद के बाद ही लोग सर्वाइव कर सकता है। और उस बच्चे का मेहनत, इसका उत्साह, इसको ले जाके उधर पहुंचाया। और ये झारखंड का पहला लड़का जो कैडेट आकाश कुमार है, जिसने 18,000 फीट को चेक करके अभी लौटा है। इसके लिए आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग मेहनत कर रहे हैं लगातार। आप लोग क्या प्रोसेस होता है सर? कैसे ट्रेनिंग दी है? कहाँ से क्या सिलेक्शन हुआ, उसके बारे में जानकारी दें। सर, मेरा नाम नवीन चौधरी हुआ और मैं CH स्कूल में शिक्षक हूँ हिंदी विषय का, और इसके साथ साथ में मैं NCC का वहाँ चार्ज देखता हूँ। तो NCC जो है, जब आप उसको बारीकी से देखेंगे तो जैसे लोगों के बीच में मिथ है कि NCC का मतलब होता है कि सिर्फ परेड कर लो और सावधान विश्राम करके इतने तक समाप्त हो जाता है। लेकिन NCC सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है, उससे बहुत आगे की चीज़ है। अगर बच्चा मन लगाकर उसमें मेहनत करता है, जैसे आज के समय में आप बच्चों को देखेंगे तो अगर वो स्कूल में नाम लिखा लेते हैं लेकिन स्कूल वो नहीं जा रहे हैं, तो बाकी समय में भी आप उनको देखेंगे कि सिर्फ वो मोबाइल का यूज कर रहे हैं या इधर उधर घूम रहे हैं, अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन NCC एक कैडेट के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है जहां वो मेहनत करके, अब उसमें बच्चे में सिर्फ ड्रिल से ही संबंधित चीज नहीं है, वो किसी भी फील्ड में अगर अपने आप को दिखाना चाहता है। आकाश के बारे में अगर बताएं तो हाँ, जैसे आकाश कुमार हमारे पास में 9th क्लास में आया। अब ये 12th क्लास में बच्चा है, इसको 4 साल NCC में हो गए।
तो इसका सिलेक्शन पिछले साल हुआ बीएमसी कोर्स के लिए। ये अक्टूबर में 1 महीने के लिए उसी अरुणाचल प्रदेश में उसी कैंप में 1 महीने का बीएमसी कोर्स करके आया। इसकी फुल फॉर्म होती है कि बेसिक माउंटेनियरिंग वो कोर्स है। उसमें कम ऊंचाई तक चढ़ाते हैं और उसमें जब अच्छी तरह से कैडेट परफॉर्म करता है तो उसको ग्रेडिंग मिलती है एबीसी में। तो जो ए ग्रेड लेके आता है तो उसका क्राइटेरिया होता है कि उसी को सिर्फ एडवांस कोर्स करवाया जा सकता है जो एक ए ग्रेड लेके आया बीएमसी में। तो एक आकाश की उपलब्धि थी वहां पर कि इसने भी बीएमसी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और ये ए ग्रेड वहां से हासिल किया। तो इसको वहीं से रिकमेंडेशन हुई, दिरांग इंस्टीट्यूट से ही रिकमेंड किया गया इस बच्चे को कि ए ग्रेड में है तो इसको आप एडवांस कोर्स के लिए हमारे पास दोबारा से भेज सकते हैं। तो इसके जब आप सर्टिफिकेट को भी पढ़ेंगे बीएमसी के को तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये बच्चा 14,600 फीट तक एक्सपीडिशन ले जाने के लिए एलिजिबल है, यानी कि 14,600 फीट की ऊंचाई तक ये किसी को भी ले जा सकता है और लेके आ सकता है नीचे। उसके बाद में जब एडवांस के लिए इसका सिलेक्शन हुआ तो अब ये खुद बच्चा जाके आया है 17,700 फीट की ऊंचाई तक लगभग ये बच्चा खुद गया है, 18,000 तक लगभग गया है। और उसका मतलब है कि अब जो हमारी हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट 8,848 लगभग ऊंचाई है, जिसको हम फिट में नापेंगे तो लगभग 27-28 हजार रुपए फिट हो जाती है वो। तो वहां तक अब इस बच्चे के पास ये योग्यता है कि अगर किसी भी एक्सपीडिशन को लोगों को ये ले जाना चाहे एज ए गाइड के रूप में, कोई भी चढ़ना चाहता है तो ये वहां तक का अनुभव रखता है अपने पास में और उनको नीचे सकुशल लेके आ सकता है और लेके ऊपर जा सकता है। तो ये वास्तव में इस बच्चे की उपलब्धि है और क्योंकि इसके पास अब एक रोजगार का एक ये भी माध्यम होगा कि अगर आगे चल के जैसे तो एनसीसी में रह के जो कैडेट हैं प्रशिक्षण ले रहे हैं वो अपना कैरियर भी बना सकते हैं इससे। जी जी बिल्कुल, इससे कैरियर बना सकते हैं। और इसका ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें स्पष्ट लिखा होगा जिसको ये कहीं भी अपना रख सकता है, दिखा सकता है। और अगर उसको एक रोजगार के रूप में ये उपयोग करना चाहे तो कोई भी एजेंसी जो माउंट एवरेस्ट या हमारी कंचनजंगा जो पीक है उन पर जो चढ़ाते हैं उनके वहाँ ये जॉब भी पा सकता है और बहुत अच्छा एक इनकम सोर्स अपना कर सकता है। तो ये इस बच्चे की उपलब्धि है। और अच्छी बात ये है कि अब भी एडवांस कोर्स में भी ये बच्चा टॉप 5 लोगों में रहा है। तो ये भी एक इसकी उपलब्धि है। उपलब्धि है आप जी लोगों जी के लिए बिल्कुल भी। बिल्कुल सर। ये आकाश की माता जी है, कितना खुश है माता जी आपका बेटा? बहुत खुश है। सोचे थे कभी इतना ऊंचाई पे चढ़ेगा आपका नहीं बेटा? नहीं सोचे थे। नहीं सोचे थे। नहीं। खुश है, काफी जोरदार तरीके से स्वागत भी किया गया। हाँ खुश है हम। खुश है। 5 झारखंड बटालियन से ही है, यन्नो हम गांधी हाई स्कूल से। और आकाश के प्रति, आकाश तो जाने के लिए एकदम होपलेस हो गया था। अच्छा। हमारे नवीन सर जो यन्नो हैं, हम लोग मूल्यांकन कार्य कर रहे थे कि सर आप चलिए हमारे साथ में, ये लड़का जाने से इनकार कर रहा है। तो हमने कहा चलिए भाई ऐसी बात है तो हम आप लोग मोटिवेट किए थे? हाँ, जा करके हम दोनों परियोजना में मूल्यांकन कर रहे थे तो इसको बुलाया गया। ये जाने के लिए एकदम इच्छुक नहीं था, लेकिन ये सर बोले कि नहीं चलिए सर आप चलिएगा तो लड़का मोटिवेट हो सकता है। ये कौन है? आप दादाजी हैं? हाँ। खुश है दादाजी? खुश हैं आप? हम सुनते हैं। खुश है? हाँ खुद कह रहेंगे खुद। हाँ। पोता कमाल कर रहा है आपका। खुश ही रहेंगे हम। हाँ, नाम रोशन कर दिया ना? नाम रोशन कर दिया कोरिया बस्ती का निवासी। दादी जी हैं? कितना खुश हो रहे हैं दादी? बहुत खुश है, खुश हैं? बहुत खुश है। बता नहीं सकते। सोचे थे कभी 18,000 फीट ऊपर चढ़ेगा हमारा पोता? विश्वास नहीं था, मैं बहुत खुश हो गई। डर लग रहा? अच्छा, आप माता जी जब गए थे तो आपको डर लग रहा था कितना ऊंचाई पे जाएगा, कैसे चढ़ेगा? नहीं बहुत डर लग रहा था। लेकिन भरोसा था आपको? 1 महीना मेरा बच्चा से बात नहीं हुआ। नहीं हुआ बात? नहीं, हम सर के भी पूछ रहे थे, सर बात नहीं हो रहा है। वो कोई बात नहीं, अच्छा से है आपका बच्चा, बोल रहे थे। चलिए चलिए। तो देखिए आखिर में आकाश जी हैं हमारे साथ, हम उनके पेरेंट्स से भी बात किए जो काफी उत्साहित दिख रहे हैं। कितना टाइम लगा था आपको पूरा चढ़ने में? टाइम टोटल मतलब ऊपर ऊंचाई तक तो हम लोग डेली जाते थे। बाकी वहाँ पे 14,000 फीट पे वहाँ पे हम लोग टेंट बना के रहते थे। बाकी डेली हम लोग वहाँ पे क्लाइंबिंग करने के लिए डेली जाते थे। डेली जाते थे। खाना पीना कैसे होता था आप लोगों का? वहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा है? अब अच्छा ही है, पहाड़ी इलाका में तो जानते हैं, वैसे भी सर्वाइवल में जैसे होता है तो वैसे क्या खाना पीना क्या चल रहा था? खाना पीना अच्छा था। दाल चावल जो मिलता था, यही से सब राजमा लेके वगैरह। जाते थे? हाँ, नीचे से ही हम लोग ऊपर टेंट में भी बनाते थे आप लोग? टेंट में ही बनता था। वहाँ के हम लोग मतलब खाना बनाने वाले रहते थे, वही बना के हम लोग खिलाते थे। टोटल कितना दिन का सफर रहा आपका वहाँ? टोटल 32 दिन हम लोग पूरा कैंप में किया। आगे क्या सोच रहे हैं आप? आगे हमको MOI का मौका मिला तो मैं और आगे जाऊंगा।
एनसीसी कैडेट का पहला लड़का जो हम ये अपना बटालियन से गए हैं। जी, पहला। पहला चलिए, ये भी बड़ी उपलब्धि है। क्या कुछ कहेंगे, और जो कैडेट है वो भी जाना चाह रहे हैं, क्या सजेशन देंगे वैसे? अपने कैडेट से यही संदेश देना चाहते हैं कि मेहनत करे, जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाइएगा। मेहनत करिए और आगे बढ़िए, संघर्ष का सामना करना पड़ता है। चलिए, 18,000 फीट चढ़कर आज कोडरमा लौटा हुआ, जहां कोडरमा जंक्शन में उनका जोरदार स्वागत किया गया है। बता दें, आकाश एनसीसी कैडेट भी हैं, उन्हीं से प्रशिक्षण लिए, उन्हीं के थ्रू वहां पहुंचे हैं और इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 17 साल की उम्र में लगभग 17,000 प्लस ऊंचाइयों तक चढ़ा है और वहां जाकर भारत का ध्वज लहराया है। तो ये बड़ी उपलब्धि है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया।